सवेरे 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। अब आप लोग सोच रहे जागेंगे कैसे 5 बजे से? जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना। 4:30 बजे उठ गए, आधे घंटे में तैयार होकर के आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आना ही है आपको। और इसके बाद में यहाँ पर सामायिक प्रतिक्रमण का कार्यक्रम होगा, गुरु भक्ति होगी, बहुत अच्छे से, बहुत आनंद आएगा। और हर दिन आपको नए नए भजन सीखने को मिलेंगे गुरु भक्ति के। इसके उपरांत यहाँ पर शांति धारा और अभिषेक सभी लोगों को करने को मिलेगा। आप घर से ही शुद्धि के वस्त्र पहन करके आएंगे या फिर यहाँ पर पेटी में लेकर के आएंगे तो यहाँ से पहन लें, जैसे भी आपकी अनुकूलता हो। अभी आपको ये सब बातें बता दी जाएगी। अभी आपको कार्यक्रम बता रहे हैं कि 5 बजे से ये हो गया। इसके बाद में शांति धारा, अभिषेक और सबकी सामूहिक पूजन। बहुत अच्छी गायिका यहाँ पर आ रही है, वो बहुत अच्छे स्वर में सामूहिक पूजन करेंगे, बहुत आनंद के साथ में, भक्ति के साथ में। इसके उपरांत एक एक धर्म पर प्रवचन होगा। प्रवचन तो सुनेंगे ही। 10 दिन कोई भी ऐसा अभागा नहीं होता जो 10 धर्म का प्रवचन न सुने। छोटे छोटे गांव में भी पंडित आते हैं कि नहीं, बताओ? तो तुम्हारे नगर में साधु संत है तो आप लोग तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो शिविर में तो रहना ही है। लगभग 10:15 बजे तक कार्यक्रम पूर्ण होगा। चाहें तो आप घर जा सकते हैं, और अगर आपको यहीं पर रह कर के धर्म आराधना करना है तो फिर यहीं पर रह कर के सारे शिविरार्थियों के भोजन की व्यवस्था रहेगी, शुद्ध भोजन की। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होने के उपरांत आप 1-8 घंटा विश्राम कर सकते हैं, या कि अपनी जाप कर सकते हैं, अपने सेल्फ स्टडी स्वाध्याय कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में 1 बजे से फिर से भक्तामर की आराधना शुरू होगी। भक्तामर जानते नहीं है, सही पढ़ना और उसका सही अर्थ, एक एक श्लोक का सही अर्थ, सही उच्चारण आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसके उपरांत बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा विधान का। एक एक विधान रोज होगा, जिसमें बहुत भक्ति के साथ में एक छोटा छोटा विधान किया जाता है। इसके उपरांत तत्वा सूत्र का जो वाचन होगा वो देखने लायक होगा, बहुत सुंदर। 10 लोग बैठेंगे, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से आए हों। सब हार मुकुट में, सफ़ेद वस्त्र में बैठेंगे अच्छे से, और वह एक एक अध्याय का कंठस्थ वाचन सुनाएंगे। तैयारियां हो रही हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद में उनको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। एक छोटी छोटी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी यहाँ पर। इसके उपरांत तत्वा सूत्र पर प्रवचन होगा, सारे ग्रंथों का सार है वहाँ। अगर वो नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना। इसके उपरांत आपको 5 बजे स्वल्पाहार के लिए यहाँ पर, स्वल्पाहार का मतलब क्या है? दिन भर में धर्म ध्यान करोगे, आपको भूख ही नहीं लगने वाली है। फिर भी जो भी भोजन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी, शाम को भी। इसलिए दिमाग से निकाल दे कि भूखे मरना पड़ेगा। दोनों टाइम की व्यवस्था कमेटी वालों ने यहाँ पर तय कर ली है। इसके उपरांत खुला प्रश्न मंच होगा, जिसमें आप अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, इसका समाधान। और फिर यहाँ पर बहुत अच्छे से आरती होगी, अच्छे से गरबे के साथ में बहुत सुंदर आरती का कार्यक्रम होगा, जो गुजरात में करते हैं, जैसे भक्ति गरबे के साथ में आरती, इस तरह से आप लोग आरती करेंगे। और फिर यहाँ स्थानीय कलाकारों के द्वारा 1-1 घंटे का प्रोग्राम यहाँ पर नित्य प्रतिदिन रात्रि में होगा। बहन के द्वारा सामायिक ध्यान आदि का कार्यक्रम रात्रि में होगा। ये सारा कार्यक्रम 9 बजे तक होगा। 9 बजे के बाद में आप घर जा सकते हैं, घर पे सोएं आनंद के साथ में। इसके बाद में प्रातःकाल वापिस आए। ये दिन भर का शेड्यूल रहेगा। इतना अच्छा कार्यक्रम, वैसे भी 10 दिन शुद्धि का भोजन करना ही चाहिए, और यहाँ कमेटी आपके लिए सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार है। आप शीघ्रता से फॉर्म भरें, और जो भी फॉर्म भरेगा वो यहाँ पर शिविरार्थी कहलाएगा। उसको बैग दिया जाएगा, उसको वस्त्र दिए जाएंगे, उसको यहाँ से पुस्तक दी जाएगी, ताकि वह 10 दिन उसकी आराधना कर सके। जो शिविरार्थी नहीं है उन्हें ये वस्तुएं प्राप्त नहीं होगी। शिविरार्थी सभी आगे बैठेंगे, इसलिए सारी सुविधा उनके लिए रहेगी। जो शिविरार्थी नहीं है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, ध्यान रखें। इसलिए जल्दी से शिविरार्थी बने, जिसमें महिलाएं भी रह सकती हैं, पुरुष भी रह सकते हैं। पुरुष वर्ग को पहले प्राथमिकता देते हैं,
और उसमें सभी लोग रह करके ये 10 दिन आराधना करें। जिंदगी एक तरफ है, पूरी जिंदगी के वर्ष और दिन एक तरफ है। 10 दिन के लिए आप अपना मानस बना लें कि हमारे नगर में शिविर लग रहा है तो हमें रहना ही है। बाहर के काफ़ी लोगों के नाम आ रहे हैं, हमारे यहाँ से 30 लोग आ रहे हैं। कल डूंगरपुर राजस्थान से 30 लोगों के नाम आ चुके हैं, कहीं सूरत से आ रहे हैं, कहीं मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे शहरों से लोग आ रहे हैं। तो आप लोग सोचिएगा, आप लोग गांव के होकर के, इसी नगर के होकर के भूखे मरोगे और बाहर के लोग खा के चले जाएंगे, ऐसा करोगे क्या? बोलो। तो कितने लोग शिविर में बैठना चाहते हैं? हाथ खड़े करिएगा। बहुत अच्छा, इनको फॉर्म दे दो भैया। कहाँ गए? फॉर्म लेकर के आए क्या? हाँ, फॉर्म का ला करके दे दो इनको, हाथ में दे दें जल्दी से, फॉर्म सभी में वितरित कर दें। जिन्होंने हाथ खड़े किए वही फॉर्म लेंगे, पढ़ने के लिए फॉर्म नहीं लेना है। बहुत इजी, इसमें आपको अपना नाम रखना है, भरना है, मोबाइल नंबर आदि पता लिखना है, ताकि कमेटी वाले लोगों को पता चले कि आपको कहाँ कैसी व्यवस्था देना है। बहुत अच्छे से बैग की व्यवस्था, महिलाओं के लिए वस्त्र की व्यवस्था, एक जैसे वस्त्र रहेंगे, पुरुष वर्ग के भी वस्त्र की व्यवस्था कमेटी के द्वारा ही प्रदान की जाएगी। शुद्ध भोजन की व्यवस्था दोनों टाइम, इससे अच्छा और क्या चाहिए? 10 दिन तो बाहर भी बच्चे जाते हैं तो शुद्ध भोजन करते हैं। आप लोगों को नगर में सारी व्यवस्था मिल रही है, छोड़िएगा नहीं और अच्छे से शिविरार्थी बनिएगा। भैया शीघ्रता से लाओ, पीछे से बांटना शुरू कर दो जिन्होंने हाथ खड़े किए थे।